गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा फंजाई का। और फंजाई में आज हम जो करेंगे जनरल डिस्कशन एंड कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ फंजाई। तो सबसे पहले लेते हैं इसके फंजाई के बारे में, फंजाई है क्या। तो सबसे पहले बच्चों ये क्या है, ये ब्रांच हमने क्यों उठाई, इसकी क्यों हम इतना इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, क्योंकि अभी जो आपका जो एनईपी एग्जाम होने वाला हुआ है उसमें इससे जो है काफी बड़ा पोर्शन आता है। और खास तौर से बीएससी पार्ट 1 और पार्ट 3 के जो बच्चे जो ओल्ड स्कीम के जो पढ़ रहे हैं उनका एक पूरा पोर्शन है पैथोलॉजी। तो ये दोनों पोर्शन इससे जो है कवर होने के लिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट हो गया है। और इसमें तो बीएससी पार्ट 1 के जो सेमेस्टर एग्जाम जो होना है, फर्स्ट जो सेमेस्टर एग्जाम होना है, इसमें उनके लिए तो ये दो ब्रांचें कवर कर रहा है। एक तो फंजाई कर रहा है, उसमें जो जेनरा है आपकी, इसके बाद एक और है कि सम इम्पोर्टेंट डिजीज बैक्टीरियल वायरल फंगल, तो इसमें फंगल डिजीज उससे तो हम इस वजह से और मोर देन 60% पेपर बच्चा क्रैक कर लेता है। तो मैंने सोचा कि ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग टॉपिक है और इसको लेते हैं और धीरे धीरे जो है इसको बढ़ाते हैं। अब देखिए जरा, सबसे पहले हम फंजाई शब्द की बात करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले जो है आपका फंजाई, अगर हम ब्रांच की बात करें तो अगर हिंदी मीडियम वाले बच्चे हैं तो वो समझ लें जरा इसको हिंदी में क्या कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? कवक कहते हैं, ठीक है। और कवक शब्द की जो ओरिजिन है वो लैटिन भाषा के शब्द फंगस से हुई है। कैसे हुई? आपके फंगस से। और जिसका शाब्दिक जो मीनिंग है, उच्चारण है MEANING, इसका जो मीनिंग है बच्चों वो है आपका मशरूम का, है आपका मशरूम। तो अब देखिए जरा, ये तो रहा हमारा जनरल। क्योंकि बातें तो बहुत होती हैं लेकिन हम इतनी बातों का डिस्कशन करके टाइम तो केवल, अगर एमसीक्यू बेस्ड हुआ तो केवल 2 घंटे मिलते हैं, और अगर पूरा हुआ रिटर्न वर्क, अगर हम हिस्ट्री लिखते रहेंगे तो हम मेन पॉइंट पर नहीं आते। तो सबसे पहले, और बच्चा को बिल्कुल सेलेक्टेड चाहिए, क्योंकि जो देखता है वो बहुत ज्यादा ये सब उसको एक अनईजी लगता है। तो सबसे पहले हम लेते हैं डेफिनेशन बच्चों, ठीक है। तो सबसे पहले फंजाई शब्द की उत्पत्ति, जो है आपके फंगस शब्द की उत्पत्ति कवक शब्द की लैटिन भाषा के शब्द काइस हुई आपके फंगस से, जिसका शाब्दिक अर्थ है आपका मशरूम, ठीक है। एक चीज हम यहाँ का यही निपटा देते हैं कि मशरूम जो है का नाम, इसका सबसे पहले बच्चों क्या होता है कि जैसे स्टडी की जाती, कोई हम ब्रांच उठाते हैं तो सबसे पहले डेफिनेशन, और उसको जैसे ये पर्टिकुलर ब्रांच है बॉटनी की, काहे की ब्रांच है आपके बॉटनी की, तो बॉटनी की किस ब्रांच में रखा गया है, तो इसको रखा गया है आपका माइकोलॉजी में। क्या है आपका? माइकोलॉजी, जैसे हम माइकोलॉजी, ठीक है। और हिंदी क्या जानना, अब इतना तो हम लोग को अंग्रेजी में पढ़ना ही पड़ेगा कि माइकोलॉजी। और अब इसको जैसे हम लोग क्लास 6 में रहते थे तो हर चीज का संधि विच्छेद करके होता था, ठीक है। तो हम इसको जरा तोड़ के देखते हैं, माइकोलॉजी। तो माइकोलॉजी क्या है, इसमें मतलब माइकोलॉजी को अगर तोड़ के इसका मीनिंग निकालते हैं तो क्या है, माइकोलॉजी बराबर माइक्स प्लस लोगोस। क्या है बच्चों? माइक्स प्लस लोगोस, ठीक है। और माइक्स का मतलब हुआ आपका मशरूम, और इसका हुआ लोगोस का स्टडी, मशरूम और इसका हुआ आपका लोगोस का बराबर स्टडी। कुल मिला के इसकी स्टडी, ये इसका मीनिंग निकला, ठीक है। कुल मिला के हमें मीनिंग से ज्यादा लेना देना नहीं है, हमारा फोकस रहेगा कि कवकों का अध्ययन विज्ञान की जिस वनस्पति विज्ञान की जिस शाखा के अंतर्गत किया जाता है उसको हम क्या कहते हैं, आपके माइकोलॉजी। ये तो हमारा जनरल रहा। इसके बाद अब लेते हैं हम डेफिनेशन। तो बच्चों डेफिनेशन के बारे में इसको आपको बताते हैं कि फंजाई की क्या डेफिनेशन है, ठीक है। डेफिनेशन के बाद फिर लेते हैं जनरल कैरेक्टर, और जो हमारा जो न्यू सिलेबस है एनईपी वाला, उसमें ये 4th ब्रांच है बच्चों फंजाई, ठीक है। इसमें दिया है आपका माइकोलॉजी करके दिया है, फंजाई करके नहीं दिया है, माइकोलॉजी। तो अब देखिए जरा फंजाई की डेफिनेशन, फंजाई डेफिनेशन, ठीक है बच्चों। एक चीज ध्यान रखिए, एक ध्यान रखिएगा हमेशा, जो हमारे खास तौर से हिंदी मीडियम वाले बच्चे उनके साथ क्या प्रॉब्लम होती है कि वो अगर टोटल हिंदी में लिखेंगे तो मार्क पे बहुत इफेक्ट पड़ता है। तो हम लोग को क्या करना है कि डेफिनेशन और जो टेक्निकल टर्म आ रहे हैं उनको सबको हमको अंग्रेजी में करना है, और अंडरलाइन भी कर दीजिएगा, उसमें कोई इशू नहीं है कि आप अंडरलाइन कर देंगे तो आप पे कोई ये होगा, ठीक है। तो सबसे पहले अब देखिए जरा फंजाई की परिभाषा क्या है। तो फंजाई आर
फंजाई आर ए क्लोरोफिलस ACHLOROPHYLLUS ए क्लोरोफिलस स्पोर बियरिंग यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स EUKARYOTIC यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, तो बच्चों ये चीज हमने फटाक से जो है इसको अपने जैसे अगर आया कि व्हाट आर फंजाई, तो फंजाई की परिभाषा क्या बनी, फंजाई आर ए क्लोरोफिलस स्पोर बियरिंग यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। अब बच्चों का है कि ए क्लोरोफिलस का मतलब क्या होता है, तो ए क्लोरोफिलस का मतलब ये है आपका जिसमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता। क्या नहीं पाया जाता आपका, क्लोरोफिल। और जब बच्चों एक चीज बताते हैं आपको, जिस चीज में क्लोरोफिल नहीं होता है और अगर तो फिर उसमें अपना भोजन स्वयं बनाने की क्षमता नहीं होती, तो ये जो है क्या है आपका, ये भोजन के लिए किसी न किसी पर क्या रहेगा आपका, डिपेंड। तो अगर डिपेंड रहेगा तो बच्चों जैसे न्यूट्रिशन के बेस पर जो क्लासिफिकेशन होता है उसमें एक होते हैं आपके ऑटोट्रोपिक और दूसरे होते हैं आपके हेट्रोट्रोपिक, HETERO हेट्रोट्रोपिक। तो इसका मतलब क्या हुआ, जब ये इसमें क्लोरोफिल नहीं है तो फिर इसका नेचर कैसा हुआ आपका, हेट्रोट्रोपिक। ठीक है, तो अब इनमें अपना भोजन स्वयं बनाने की क्षमता नहीं होती और नहीं होती तो ये किसी न किसी पर डिपेंड रहते हैं। ठीक है, तो इसके बाद इनकी जो सेल वॉल है, इनकी सेल वॉल वो जो है आपके काइटिन से बनी होती है और सेलुलोज से। कैसे बच्चों, काइटिन और सेलुलोज से। और किन्हीं फंजाई में ये देखा गया है कि काइटिन एंड सेलुलोज दोनों से। तो इसके लिए हम एक टर्म कर रहे हैं आपके समझाने के लिए, बोथ। लेकिन ज्यादातर में आपका ये जो है इसकी जो सेल वॉल है वो काय से निर्मित है, आपके काइटिन से। ठीक है, काइटिन अथवा सेलुलोज से, लेकिन प्रायोरिटी काय की रहती है, आपकी काइटिन की। ठीक है, तो ये हमारा बना आपका डेफिनेशन। ठीक है, और इनमें जो रिप्रोडक्शन मिलता है आपका, ये वो जो है दोनों मेथड है, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल, एसेक्सुअल टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन। ठीक है, इसके बाद बच्चों इसमें अब हम एक चीज और है कि हमारे यहाँ बहुत पुराना रिकॉर्ड होता है, फॉसिल रिकॉर्ड, और फॉसिल रिकॉर्ड में ये देखा गया है कि डिवोनियन एंड प्री कैम्बियम एरा, डिवोनियन एंड प्री कैम्बियम एरा में इसकी प्रेजेंस मिली है। तो अगर हम फंजाई शब्द आता है कि फंजाई क्या है, तो बच्चों इतना हम लिखते हैं तो हमारा प्रॉपर आंसर माना जाता है। एक बार बच्चों इसका रिवीजन लेते हैं फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, हमने लिखा फंजाई, डेफिनेशन हेडिंग डाला, तो फंजाई आर ए क्लोरोफिलस स्पोर बियरिंग यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, और इनकी सेल वॉल काइटिन और सेलुलोज से निर्मित होती है और अथवा दोनों से। ठीक है, और इनमें रिप्रोडक्शन एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल दोनों मेथड से होता है, और फॉसिल रिकॉर्ड इसकी प्रेजेंस डिवोनियन एंड प्री कैम्बियम एरा में दर्शाते हैं। इसके बाद बच्चों ये हमारा रहा इसकी, और इसके बाद विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत इनका अध्ययन किया जाता है उसको हम क्या कहते हैं बच्चों, माइकोलॉजी। क्या कहते हैं, माइकोलॉजी। इसके बाद अब एक शब्द आया, जैसे हमने तो आपको एक तो डिस्कस कर दिया था कि एक क्लोरोफिलस का कि ये क्या रहा आपका, इसमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है। ठीक है, और तो इसका नेचर कैसा हो गया आपका, हेट्रोट्रोपिक। ठीक है, न्यूट्रिशन के बेस पर, तो यानी कि ये भोजन के लिए किसी न किसी पर डिपेंड रहेगा। अब बच्चों एक और है कि इसमें अब बात दूसरी आई आपकी यूकैरियोटिक। इसकी सेल कैसी है आपकी, यूकैरियोटिक। यूकैरियोटिक में क्या होता है कि इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से ये क्या होती है आपकी, कवर्ड होती है, उसमें न्यूक्लियोलस भी होता है। ठीक है, तो ये रहा आपका फंजाई क्या है। तो इसके बाद अब हम लेते हैं इसके जनरल कैरेक्टर। इसमें जो आपको अगर कुछ चीजें आप भूल भी जाते हैं तो इन चीजों को जरूर याद रखिएगा। फंजाई आर ए क्लोरोफिलस स्पोर बेयरिंग यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म, और इसके बाद स्टडी जो है आपकी वनस्पति विज्ञान की जिस शाखा के अंतर्गत की जाती है वो माइकोलॉजी कहलाती है, और इसकी प्रेजेंस जो है आपकी डिवोनियन एंड प्री कैम्बियम एरा में मिलती है। अब बच्चों आता है आपका कैरेक्टरिस्टिक फीचर या जनरल कैरेक्टर ऑफ फंजाई, और इसमें क्या है कि जनरल कैरेक्टर लगभग जो है 12-15 हमको स्टडी कर रहे होंगे। और स्टडी के दौरान एक चीज और है, इसमें कुछ टर्मिनोलॉजी है, जो कुछ टर्म आए हैं उनका हमें सारे जो आपके
पैथोलॉजी पोर्शन पढ़ेंगे उसमें कई बार यूज है, तो बार बार इनको न बता के हम लोग जनरल कैरेक्टर में कर देंगे। 12-15 उसमें से करीब कैरेक्टर करीब हम 15-18 लेंगे, उसमें आपकी कवर हो जाएंगे। ठीक है, अब देखिए जरा जनरल कैरेक्टर। तो सबसे पहले हमारी बात होती है आपकी जनरल कैरेक्टर। आज कुछ कैरेक्टर हम ले लेते हैं, इसके बाद कल वाले में वीडियो में आपके आगे के कैरेक्टर आएंगे। जनरल जो है आपके थोड़ा बहुत जो है इसमें ले लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला जो है हम लेते हैं आपका नंबर 1 की जीवन कहाँ कहाँ होता है आपका, जल में, थल में और वायु में। ठीक है, तो सबसे पहला कैरेक्टर हम यही ले लेते हैं, जल, थल और वायु। जहां पर क्या है आपका जीवन संभव है वहां पर क्या होते हैं आपके, ये जो है आपके पाए जाते हैं। क्या होते हैं आपके, पाए जाते हैं। ठीक है, अब देखिए जरा दूसरी चीज, अब क्या होता है जैसे हम लोगों की बॉडी में सबसे पहले क्या होती है, सेल, और जब अनेक सेल कलेक्ट हो जाते हैं तो बच्चों क्या होता है आपका टिश्यू। तो इनकी जो प्लांट बॉडी है वो कैसी है आपकी, इनकी प्लांट बॉडी या थैलस, ब्रांच्ड एंड फिलामेंटस। और जैसे हम लोग अपने लिए सेल यूज करते हैं, इनके लिए कहा जाएगा आपका हाइफी। क्या कहा जाएगा, हाइफी। तो इनका जो आपका जो प्लांट बॉडी जो है आपका, या जो है आपका ऑब्लिक थैलस, वो जो है आपका ब्रांच एंड फिलामेंटस हाइफी से निर्मित होता है। ठीक है, ये हमारा अगला पॉइंट रहा कि इनका जो है, और जब क्या होगा कि इनकी बहुत ज्यादा ग्रोथ हो जाए, इसी में हम इसको बढ़ा देते हैं। इनकी अत्यधिक ग्रोथ से क्या होता है, जब हाइफी जो है आपके, इनकी जो प्लांट या हम लोग प्लांट बॉडी, ब्रांच एंड फिलामेंट जो है हाइफी से निर्मित होती है। और जब मेनी नंबर्स ऑफ हाइफी की संख्या, वो तो एक धागे ऐसे हैं वो कई एक बढ़ जाते हैं, तो एक जो है नेट लाइक जाल सदृश संरचना बनाते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं आपके, माइसीलियम। क्या कहते हैं, माइसीलियम। ठीक है, अब ये हमारा रहा दूसरा जनरल कैरेक्टरिस्टिक। पहला ये रहा कि जल, थल, वायु कहाँ मिलते हैं, दूसरा। अब तीसरा देखिए कि अब इसमें जो तीसरा कैरेक्टर है कि जो जब क्या होता है कि जब हाइफी, अब एक चीज हम बता चुके हैं कि जैसे ये जो आपका जो हाइफी है या माइसीलियम है, जब ये होस्ट सेल के अंदर प्रवेश करता है, होस्ट सेल के अंदर क्यों जाएगा, आपके भोजन के लिए होस्ट सेल के अंदर प्रवेश करता है, तो इसको हम जो है एक नाम देते हैं आपका इंट्रासेलुलर माइसीलियम। क्या कहते हैं, इंट्रासेलुलर माइसीलियम, इंट्रासेलुलर माइसीलियम। और जब जो है आपके होस्ट सेल के अंदर प्रवेश न करके, क्या करे, आपके होस्ट सेल के अंदर एंट्री न करके जो है होस्ट की दो सेल के बीच ग्रोथ करता है। क्या करता है आपका, ग्रोथ करता है, तो हम उसे इंटरसेलुलर माइसीलियम कहते हैं, इंटरसेलुलर माइसीलियम। कई बार सवाल बनता है आपका कि जैसे जब कुछ दिन पहले एक डेटेड नंबर के सवाल आते हैं लिखने वाले, डिफरेंस बिटवीन इंट्रासेलुलर माइसीलियम एंड इंटरसेलुलर माइसीलियम। तो इसमें क्या है, देखिए बच्चों, इसके हम हिंदी में नहीं बताएंगे, अंतरकोशी अंतराकोश की है, तो उसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट होता है, तो इतना तो हमें तैयार करना पड़ेगा, आप चाहे हिंदी माध्यम के हो या अंग्रेजी माध्यम के। इसमें हम कतई आपको ये नहीं कहेंगे कि, तो सबसे पहली चीज, अगर आपसे ये सवाल करें, अगला कैरेक्टर है कि जब माइसीलियम होस्ट सेल के अंदर प्रवेश करता है तो इसे हम कहते हैं इंट्रासेलुलर माइसीलियम। और जब होस्ट की दो सेल के होस्ट सेल के अंदर प्रवेश न करके होस्ट की दो सेल के अंदर ग्रोथ करता है, तो उसे कहते हैं आपका इंट्रासेलुलर माइसीलियम। ठीक है, इसके बाद क्या है आपका, अब बात आती है कि हाइफी की स्ट्रक्चर क्या है, जो हमारा अगला पॉइंट बनेगा, चौथा कैरेक्टर होगा कि जो हाइफी है वो जो है आपके हाइफी की जो सिचुएशन है, तो इसमें जो है आपके हाइफी आर जो है आपके हाइफी आर एसेप्टेट एंड सिनोसिटिक, एसेप्टेट एंड सिनोसिटिक। एसेप्टेट का मतलब क्या है कि जैसे आपकी जो दो कोशिकाएं इनके बीच सेप्टा नहीं हो, सीधे सीधे हो, तो वो कहलाती है आपकी एसेप्टेट एंड सिनोसिटिक। और ये जो मिलता है आपका फंजाई की क्लास फाइकोमाइस्टीज में, किसमें मिलता है आपका, फाइकोमाइस्टीज, MYCETES, फाइकोमाइस्टीज। और इसका अपोजिट कह दे कि सेप्टेट
सेप्टेट हो गया, और सेप्टेट और क्या है आपका मोनो, बाई और मल्टी न्यूक्लिएटेड इन केस ऑफ एस्कोमाइस्टीज एंड बेसिडियोमाइस्टीज। इनमें कैसा होता है आपका, इनमें हाइफी कैसी होती है आपकी एसेप्टेट एंड इसमें सेप्टेट एंड जो है मोनो, और इसके बाद बाई, और तीसरा जो है आपका मल्टी जो है आपका क्या नाम इसमें मल्टी न्यूक्लिएटेड इन केस ऑफ एस्कोमाइस्टीज एंड बेसिडियोमाइस्टीज। ठीक है, तो आज के मेरे इस वीडियो में कुछ करेक्टर हो पाए हैं, और नेक्स्ट डे आपका जो है अब अगले करेक्टर और टर्मिनोलॉजी कल ये खत्म कर देंगे। थैंक यू ऑल ऑफ यू।